हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक की और ये वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज समथिंग सीरियस इज हैपनिंग इन ओला। कंपनी के फाउंडर भाविश अग्रवाल ने फिर से अपने शेयर्स प्लेज किए हैं, थर्ड टाइम आफ्टर द आईपीओ लिस्टिंग। और दोस्तों, ये एक मेजर रेड फ्लैग। ये टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक का शेयर प्राइस कंपैरेटिवली छोटा है, जिस वजह से ये शेयर रिटेल इन्वेस्टर्स को काफी अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन उन्हें समझना होगा कि इस स्टॉक में क्या गड़बड़ चल रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी शेयर प्लेजिंग होता क्या है, प्रमोटर्स अपना शेयर प्लेज क्यों करते हैं, प्लेजिंग का इम्पैक्ट क्या होता है किसी कंपनी या उसके शेयर्स पे, भाविश अग्रवाल अपने शेयर्स क्यों प्लेज कर रहे हैं और क्यों ये ओला इलेक्ट्रिक के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग बन गया है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंसाइट्स हैं जो आप डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे फाइनेंशियल रिवील्स और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले शेयर प्लेजिंग होता क्या है। प्लेजिंग का मतलब है अपने शेयर्स किसी बैंक या लेंडर के पास गिरवी रखकर उसके अगेंस्ट लोन लेना। ठीक वैसे ही जैसे लोग अपनी प्रॉपर्टी या गोल्ड गिरवी रखते हैं मार्केट से पैसा उठाने के। प्लेजिंग का फायदा, प्रमोटर को कैश मिल जाता है और लेंडर के पास सिक्योरिटी होती है। अब देखो, एक प्रमोटर के पास शेयर्स प्लेज करने के लिए कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि कंपनी के एक्सपेंशन के लिए, वर्किंग कैपिटल अरेंज करने के लिए, या फिर कभी कभी पर्सनल या ग्रुप वेंचर्स को फंड करने के। लेकिन ऑनेस्टली प्लेजिंग इनमें से किसी भी सिनेरियो में हेल्दी नहीं माना जाता। इनफैक्ट मार्केट में प्लेजिंग को इन जनरल एक रेड फ्लैग ही माना जाता है। और अगर शेयर्स वर्किंग कैपिटल मैनेज करने के लिए प्लेज किए गए हैं तो इससे ज्यादा नेगेटिव एक कंपनी के लिए कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मतलब है कंपनी के पास अपने डे टू डे ऑपरेशंस रन करने के लिए भी पैसा नहीं। और अगर प्रमोटर एक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को प्लेज करके अपने प्राइवेट वेंचर्स को फंड करता है तो ये कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज को हाईलाइट करता है, क्योंकि यहाँ प्रमोटर का पर्सनल इंटरेस्ट पब्लिक शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट से अलग हो जाता है। और यही वो रीजन है दोस्तों क्यों भाविश अग्रवाल ओला इलेक्ट्रिक में अपने स्टेक को बार बार प्लेज करते जा रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक में उनके स्टेक का 8% पहले से ही प्लेज था और अब उन्होंने इसको बढ़ाकर 10% कर दिया। और ये थर्ड टाइम है जबकि उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स को प्लेज किया है आफ्टर द कंपनी गॉट लिस्ट। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स को प्लेज करके जो लोन उन्होंने उठाया है उससे वो अपने एक नए एआई स्टार्टअप कृत्रिम को फंड कर रहे हैं। आईपीओ के बाद से ओला इलेक्ट्रिक के शेयर ने कभी प्रॉपरली रिकवर ही नहीं किया। अभी सितंबर 2025 में फाइनली कुछ ग्रीन शूट्स दिखे और स्टॉक ने 71 रुपीज तक का मोमेंटम भी पकड़ा। एंड अगेन दिस प्लेजिंग इशू एंड नाउ द स्टॉक इज बैक टू 42 रुपीज। तो इन्वेस्टर्स के लिए सिचुएशन और भी कंसर्निंग हो जाती है। एक तो स्टॉक में कांस्टेंट प्रेशर बना हुआ है और उसके ऊपर से प्रमोटर बार बार अपने शेयर्स गिरवी रखकर अपने प्राइवेट वेंचर्स को फंड कर रहा है। तो यहाँ तक आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल गया होगा कि शेयर प्लेजिंग किसी भी सिनेरियो में हेल्दी नहीं। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले एक बार क्लियरली समझ लेते हैं कि आखिर प्लेजिंग को इतना बड़ा रेड फ्लैग क्यों माना गया है, चाहे कंपनी कोई भी हो। सबसे पहला रीजन, क्योंकि शेयर्स गिरवी होते हैं तो अगर प्रमोटर अपना लोन रीपे नहीं कर पाता तो लेंडर उन शेयर्स को मार्केट में बेच सकता है और जैसे ही वो सेलिंग होती है स्टॉक का प्राइस नीचे गिरता है। सेकंड, रिपीटेड प्लेजिंग कैन सिग्नल लिक्विडिटी क्रंच टू द मार्केट। मतलब प्रमोटर के पास कैश फ्लो का प्रॉब्लम चल रहा है और वो बार बार अपने शेयर्स गिरवी रखकर कंपनी को चलाने के लिए शॉर्ट टर्म फंड्स अरेंज कर रहा है। तीसरा, प्लेजिंग इन एनी केस वीकन्स द मार्केट परसेप्शन। जब मार्केट को लगता है कि प्रमोटर बार बार अपने शेयर्स प्लेज कर रहा है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस टूट जाता है, स्टॉक और गिरता है। और जब प्राइस नीचे आता है तो लेंडर कोलेटरल बढ़ाने के लिए बोलता है और अगर प्रमोटर एडिशनल कोलेटरल नहीं दे पाता तो अगेन लेंडर कैन सेल दीज शेयर्स इन द मार्केट, जिससे शेयर प्राइस फिर क्रैश होता है एंड दिस बिकम्स अ विशियस साइकिल। एंड फाइनली, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू। अगर एक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को प्लेज करके प्रमोटर अपने प्राइवेट वेंचर को फंड कर रहा है तो ये क्लियरली दिखाता है कि मैनेजमेंट की प्रायोरिटीज ही मिसअलाइंड है। जहां पब्लिक इन्वेस्टर का रिस्क बढ़ रहा है वहीं प्रमोटर अपने प्राइवेट इंटरेस्ट पे फोकस कर रहा है। कमिंग बैक टू ओला इलेक्ट्रिक, भाविश अग्रवाल का शेयर्स प्लेज करना इलीगल नहीं है पर रिस्क जरूर है। ओला इलेक्ट्रिक के इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या प्रमोटर का फोकस कंपनी पे है या अपने साइड वेंचर्स पर। और अगर आगे चलकर ये प्लेज और बढ़ता गया तो ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स पर और प्रेशर आ सकता है। सो स्टे अलर्ट, स्टे इन्फॉर्म्ड।